कैलिफोर्निया जो स्टेट है उसका मेन शहर, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज में से एक है सैन फ्रांसिस्को। लूची बन रहा है, लूची। ये है हमारा ओवरऑल रूम। किसी नए शहर में आने का और नया शहर घूमने का एक्सपीरियंस मैं डेफिनेटली डॉक्यूमेंट करती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल यू नीड सुपर्णा। और मैं हूँ सुपर्णा आप लोगों के साथ। मैं हूँ अभी फिलहाल कैलिफोर्निया में और हम जा रहे हैं अपने 2 दिन के ट्रिप के लिए विच इज इन सैन फ्रांसिस्को। आने वाले क्लिप्स में आप लोगों को कुछ ऐसी ही चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत सारा फूड और बहुत सारी मस्ती होने वाली है व्लॉग में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और डेफिनेटली लाइक करके जाना अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आ रहा है तो। और अभी हम लोग फिलहाल निकलेंगे और उसी का प्रिपरेशन चल रहा है। थोड़ा बहुत हम लोग क्या क्या कैरी करने वाले हैं, क्योंकि एज एन इंडियन डेफिनेटली हम लोग को बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ती है कहीं भी हम लोग जाते हैं ट्रिप करने। रियली होप कि आप लोगों को ये व्लॉग देखने में मजा आएगा। तो उसके लिए चलो चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत सारी चीजें पैक की हैं। खाने पीने का सामान जो है देख लो, ये लेमन केक कल मैं उठाकर लाई थी स्ट्रेटर ब्रोस से, बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये सब तो है वो क्या बोलते हैं उसको, वेजिटेबल उपमा। पीछे पानी की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को क्योंकि बर्तन धुलने का काम चालू है। और ये है ब्लैक बर्बन हाइड एंड सीक का एक लिया है मैंने। और ये सब तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही होगा, मैं यहाँ आने से पहले भी इंडिया से ये सब लेकर आई थी। ये है गिरनार या गरनार पता नहीं क्या बोलते हैं, गिरनार की चाय, इंस्टेंट टी प्रीमिक्स। तो ये पीने में बहुत मज़ा आता है। और क्योंकि ये ऐसे जगहों पे हम जब जाते हैं नॉर्मली घूमने तो हमें जो है चाय पीने को नहीं मिलता। एज एन इंडियन मुझे चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन चाय क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मिलता नहीं है, मतलब होटल्स वगैरह में इजीली मिलता नहीं है, तो बेटर है कि अपनी चाय खुद आप कैरी करो। तो पहले तो हम लोग फ्लास्क वगैरह भी कैरी करते थे, आजकल हम लोग कुछ इस तरीके से चाय प्रीमिक्स मिलने लगा है तो वो इजी टू मेक है, तो वही बना लेते हैं। फिलहाल पैकिंग का मैंने आधा कर लिया क्योंकि 2 दिन का ट्रिप है तो बहुत तामझाम नहीं करना है पैकिंग में। साधारण सी कुछ चीज़ें ले गई हूँ मैं, जैसे कि टी शर्ट्स। और यहाँ पे ठंड होगी तो मैं बहुत ज़्यादा ठंड का सामान इस बार इंडिया से कैरी नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं उनसे जुगाड़ करके ये ट्रिप होने वाला है। तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक नए शहर हम जा रहे हैं। तो कैलिफोर्निया जो स्टेट है उसका मेन शहर, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में से एक है सैन फ्रांसिस्को। जैसे अभी मैं जहाँ पे हूँ वो LA है, लॉस एंजलिस। तो अगर हम ड्राइव करके जाते यहाँ से कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे। हम बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो वहाँ 1-1.5 घंटे का सफर होगा। बाकी चेक इन वगैरह करने में जितना टाइम लगता है। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आने वाले क्लिप्स में आप लोगों को बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मुझे भी पता लगी हैं इस बार, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो उसके लिए बने रहो। मैं अभी फटाफट से अपने खाने पीने की तैयारी करती हूँ, आप लोग बने रहो ब्लॉग में। लूची बन रहा है, लूची। बंगाली लोग घूमने जाएंगे और खाना पीना संग नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? आई ना। अब बन रहा है, क्या है ये? अब ये बन रहा है ठेपले। सब खाने पीने का सामान ले लेके जाना चाहिए। yes! परदेश में हमेशा देसी खाने का मजा ही अलग है। देसी खाने को हम मिस नहीं करना चाहते। बंगाली लोगों का लूची आलू तरकारी हो गया है सबके मन का बन रहा है। गुजराती लोगों के लिए ठेपले, ऐसा कुछ नहीं है, हम इंडियन। मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। और क्योंकि ये 2-3 दिन का ट्रिप रहेगा तो आई थिंक दिस वुड बी एनफ। तो गर्मा गर्म थेपले बनेंगे अभी, फिर मैं जाऊंगी नहाने भैया।
जाफरानी पुलाव। चलो हो गए हैं तैयार, अब हम निकल रहे हैं बाहर। लॉक वॉक कर लो। हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं। हेयर वॉश किया है तो अभी हेयर थोड़ा सूखना बाकी है। कैब आ चुकी है। हमारी फ्लाइट कितने बजे है? 6:30 शाम की हमारी फ्लाइट है और अभी 5 बज रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, एयरपोर्ट एकदम पास में ही है। और क्योंकि डोमेस्टिक ट्रैवल रहेगा तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा चेक इन करने के लिए। तो लेट्स गो। If you need anything else, just press our call button. Along so anyone can make connections. Appreciate it. Appreciate your patience. स्ट्रूप वॉफल कैरेमल स्वीट। और ये क्या मिला है? सेवरी स्नैक मिक्स। We're arriving at gate D as in David 8. D as in David 3. हम पहुंच गए, होटल में पहुंच गए। लिफ्ट से होते हुए आए और अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे किसी शिप में हूं मैं, कोई क्रूज है ये, ऐसा लग रहा है मुझे। ओह माय गॉड, लिफ्ट, नाइस, थैंक्स, लव यू। चलो चलते हैं, रूम देखते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। वाओ, यहाँ से भी व्यू कितना अच्छा लग रहा है होटल का। चलो बढ़िया है। वहाँ हम देखो नीचे थे रिसेप्शन में, वहाँ से अब हम 5th फ्लोर पे आए हैं। डोर से अंदर आते ही सीधा सीधा देखो ये है मिरर। वाओ, ये मिरर है। ये मिरर कहीं खुलता है क्या? इतना चौड़ा सा है।
यहाँ पे हैंगर्स हैं, कपड़े हैंग कर सकते हैं। यहाँ बैठ के शू वगैरह पहन सकते हैं या लगेज रखने के लिए देखो स्पेस दिया है। सेफ है, इसके अंदर कोई भी कीमती सामान रख सकते हैं। यहाँ नीचे सब लॉन्ड्री के लिए है। अच्छा ये है वॉशरूम। वाह, वॉशरूम में तो कोई सो भी सकता है लग रहा है देख के। वाह, आई लव दिस, बहुत अच्छा है ये तो। ये है, फेस वॉश वगैरह कर सकते हो। ये पूरा लाइट है, लाइट को चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे स्विच है, तो अगर मैं ये इसको ऐसे दबा दूं तो क्या ये ऑफ हो जाता है? हाँ, ऑफ हो गया। हाँ, अब ये ऑन भी हो गया। यहाँ पे गर्म पानी और ठंडे पानी का कुछ है, अच्छा है। फेशियल सोप, यहाँ टिश्यूज, यहाँ पर रखा है रिफ्रेश माउथ वॉश। रिफ्रेश ये क्या है? ये भी एक बाथ सोप दिया है। ये बॉडी लोशन है। वाह, कितना बड़ा! ये क्या है? कुछ नहीं है, देखते हैं क्या है। पता नहीं, कुछ नहीं है, खाली सा एक डब्बा है। यहाँ पे क्या दिया है? कुछ नहीं। ये ड्रायर भी खाली है। यहाँ नीचे में शायद ड्रायर है। हाँ, हेयर ड्रायर, देखो हेयर ड्रायर है ये। यहाँ पे एक डस्टबिन है। ओह, यहाँ पे ये क्या दिया है? वेट का मशीन भी दिया है। यहाँ टाल्स है। ये पॉट यहाँ है और इसके साथ शार एरिया यहाँ है, तो समझ सकते हो ये कितना ह्यूज है। और यहाँ पे टाल्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये मैं अंदर यहाँ से आई हूँ, तो मतलब कि अगर ये मैं डोर बंद कर दूंगी, देखो अगर ये डोर बंद कर दिया तो ये पूरा एरिया मेरा। इट्स सो ह्यूज। इतना बड़ा वॉशरूम मैंने पहले कभी नहीं देखा। चलो निकलते हैं। अब यहाँ से इस तरफ के सेक्शन में है ये एक अलमीरा, जहाँ पर एक आयरन रखा है, आयरन बोर्ड है। और साथ में ये कबर्ड सा है जहाँ पर ये सारी चीजें रखी हैं। अच्छा, किट कैट, लेकिन ये सारी चीजें चार्जेबल है। सबके प्राइस पे करने होंगे अगर कुछ भी आप यूज करोगे यहाँ से। ये एक पानी का बॉटल भी दिया गया है। यहाँ एक वाइन का बॉटल है। ये कॉफी मशीन है जो कि काफी बढ़िया है। इधर नीचे क्या है? अच्छा, नीचे फ्रिज है। ओरे बाबा, यहाँ पे तो स्कैनर भी है ताकि ये सब खरीद के आप लोग लो। अच्छा वाह, फ्रिज खोलने भी देता है। देखो कितना कुछ रखा है। वोडका, रेड लेबल, ब्लैक लेबल। अच्छा, रेड लेबल तो चाय है। अरे ये क्या है? ये भी कोई ड्रिंक है। रेड बुल, पेप्सी, 7 अप। अच्छा, यहाँ पे सब बियर वगैरह है। मतलब ये सब जो भी लोगे आप चार्जेबल है, समझ गए? ये बहुत गलत बात है, इतना कुछ रख दिया है, कुछ तो दो। चलो, अब इस सेक्शन में मैंने अपना लगेज अभी फिलहाल रखा हुआ है। एक किंग साइज बेड दिया है। यहाँ पे एक टेबल लैंप है। यहाँ पे देखो होली बाइबल दिया गया है। वाओ, नाइस। और ये भी एक जीसस क्राइस्ट के ऊपर एक बुक है। बुक एकदम नया नया सा है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है बुक में से। यहाँ पे होटल का बुफे है और इस तरफ भी मिरर है। ये भी एक सेक्शन है लाइट का। यहाँ पे क्लॉक दिया गया है और यहाँ पे भी ये स्मोक फ्री कुछ लिखा हुआ है, स्मोक नहीं कर सकते। चलो, अच्छी बात है। यहाँ पे एक काउच है, इधर एक टेबल है और इस तरफ है ये बैग। तो क्यों रखा जाता है इधर पता नहीं। हाँ, इस तरफ एक चेयर है, एक डेस्क है। यहाँ पर भी देखो सारे प्राइसेस वगैरह लिखे हुए हैं। रिफ्रेशमेंट अगर आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हो। ओह अच्छा, ये रिफ्रेशमेंट वो वाले हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये उन्हीं के प्राइसेस वगैरह लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक लैम्प है, यहाँ पे टीवी है, ये एक एरिया है। अच्छा, ये कॉफी कॉर्नर है इन रूम डाइनिंग के लिए। यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे 2 वाटर बॉटल्स दी गई हैं। ये क्या है? अच्छा, ये कॉफी के लिए है। यहाँ पे कॉफी कप्स हैं।
ये तो कुछ नहीं है, ये खाली है, आइस बकेट काइंड ऑफ है। ये आइस बकेट क्या जरूरत है, अभी तो बाहर काफी अच्छा खासा ठंड है बाहर। सब खाली है। यहाँ एक बीन है और ये एक लंबा सा पोर्ट्रेट है। तो ये है हमारा ओवरऑल रूम। और मैं एक बार बालकनी से भी आप लोगों को, सॉरी बालकनी तो नहीं है, ये एक विंडो पेन है, वो व्यू दिखाती हूँ बाहर का। ये ज्यादा खुलता नहीं है क्योंकि ये बहुत ऊंचे में है। देखो ये जो है व्हाइट वाला बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये व्हाइट वाला, ये भी एक चर्च है। और सुबह के वक्त मैं दिखाऊंगी, स्ट्रीट साइड पूरा है जो कि दिखता है। और यहाँ से एक ऊंचा सा एक बिल्डिंग है जो दिखता है। ठंड है बाहर और अच्छा खासा हवा भी है। तो ऐसे कुछ है नज़ारा। बहुत दिनों के बाद मैं फाइनली अपने एक नए ट्रिप में आई हूँ। और ये ट्रिप हो रहा है एक्चुअली 2 दिन के लिए। सैन फ्रांसिस्को का ट्रिप होगा। तो पहली बार किसी नए शहर में आने का और नया शहर घूमने का एक्सपीरियंस मैं डेफिनेटली डॉक्यूमेंट करती हूँ और आप लोगों के संग शेयर तो डेफिनेटली करना बनता ही है। मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए, क्योंकि बहुत दिन से ही एक्चुअली प्लान कर रहे थे हम लोग। स्पेशली यूएस आना, इंडिया से यूएस आना तो बहुत ही, जैसे आप लोगों ने लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा, बहुत हेक्टिक रहा है हमारा। स्पेशली मेरी जर्नी बहुत हेक्टिक रही है। वो मैं किसी और वीडियो में कभी और अच्छे से शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को जानना है डेफिनेटली कमेंट करना। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत दिनों के बाद मुझे ये स्पेस मिला है कि मैं फिर से अपने एकदम फुल ऑन एनर्जी के संग वीडियोस और व्लॉग्स कर सकूं, जो कि मुझे बहुत मजा आ रहा है। कल से हम घूमना चालू करेंगे सैन फ्रांसिस्को और देखते हैं 2 दिनों में कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट व्लॉग में बने रहो। और अभी हम लोग जो भी लंच वगैरह डिनर वगैरह हमने पैक कर लिया था अपने संग, हम शायद वही डिनर करने वाले हैं। तो फटाफट से हम लोग डिनर करेंगे और उसके बाद हम फटाफट से सो जाएंगे और सुबह सुबह कल मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी वेरी 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 पॉजिटिव एंड ऑलवेज रिमेंबर आई लव यू ऑल सो मच। बाय बाय।